जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, भारी बारिश के चलते पागल नाले में आया मलबा। कटाव के चलते टंगड़ी, मल्ली और टंगड़ी तल्ली गांव को भी खतरा। ग्रामीणों ने की नाले की ट्रीटमेंट की मांग। चंपावत के टनकपुर में भारी बारिश से किरोड़ा सहित कई नाले हुए ओवरफ्लो। नाले का पानी आबादी वाले क्षेत्र की घसियारा मंडी में घुसा। कई परिवार खतरे की जद में। रात से लगातार हो रही बारिश, जल भराव से खतरा भी बढ़ा। पहाड़ों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। विकासनगर के सहिया बाजार में अमलावा नदी में बढ़ रहा लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत। लोगों के घरों को हो सकता है खतरा। बड़कोट में यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बारिश हुई। जबरदस्त बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हालात जरूर खराब हो गए। नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। नोएडा सेक्टर 16 से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक लगा जाम। करीब 3 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे लोगों को हो रही परेशानी। मौके पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद। यूपी में आतंकी साजिश पर सूत्रों से बड़ा खुलासा। आतंकियों ने अपने पैसे से खरीद कर बनाया था बम। 2000 रुपए में तैयार हो गया था प्रेशर कुकर बम। निशाने पर कौन सा नेता होगा, इसकी हो रही थी तलाश। अलकायदा से था आतंकियों का कनेक्शन। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों के कानपुर से जुड़े तार। कानपुर में एटीएस ने कई जगह पर की छापेमारी। 4 से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जनता की समस्याएं हल करने के दिए दिशा निर्देश। कोरोना की वजह से सीएम आवास पर नहीं लग रहा था जनता दरबार। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर बुलाई बैठक। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता। आगरा में भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने पुलिसकर्मियों को दी धमकी। कहा, अगर पुलिस वालों ने उनके क्षेत्र में किसी भी चौराहे पर स्थानीय निवासी की बाइक चेकिंग की या उनसे बदतमीजी की तो लाइन हाजिर करा दूंगा। सनी तोमर नाम के पुलिसकर्मी का दिया उदाहरण। सपा सांसद एसटी हसन ने यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर बहुसंख्यक हिंदुओं पर ही पड़ेगा। मुसलमानों को इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जनसंख्या कानून पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दिया बेतुका बयान। कहा, जनसंख्या रोकनी है तो शादी करने पर रोक लगा दो। अगले 20 साल तक मत होने दो किसी की शादी। ना शादियां होंगी ना बच्चे पैदा होंगे। बेहतर यही है कि शादी ब्याह बंद कर दो। 20 साल तक कोई शादी नहीं कर सकेगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले दर्ज। 724 लोगों की मौत। एक दिन में 39,649 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हुआ। एक्टिव मामलों की संख्या 4,50,899। भारत में पॉजिटिव मामलों की तादाद 3,08,74,376 है। नई मौतों की संख्या बढ़कर 4,08,764 हो गई। अब तक 3,14,713 मरीज कोरोना से हुए ठीक। आईसीएमआर ने बताया, भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के लिए 14,32,343 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद 43,23,17,813 सैंपल टेस्ट हो चुके। देश में अब तक 37,73,52,501 से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन। उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। वीकेंड पर पर्यटक स्थल खोलने का अधिकार डीएम को होगा। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से देश में 331 अर्धसैनिक सुरक्षा कर्मियों की मौत। 40% से ज्यादा जवानों ने दूसरी लहर में गंवाई जान। अब तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 84,000 जवान कोरोना से संक्रमित। इनमें से 24,840 जवान सिर्फ सीआरपीएफ से थे। यूपी में सांप के काटने से होने वाली मौत आपदा घोषित। सांप के काटने से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा। सरकार ने मृतक के परिजनों को घटना के 7 दिन के अंदर 4 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसमानी बिजली मौत बनकर गिरी। तीनों राज्यों में 65 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, कई लोग हुए जख्मी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जताया शोक। यूपी के कई जिलों में आसमानी आफत, बिजली गिरने से अब तक 30 लोगों की हुई मौत, कई लोग झुलसे। सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान, अधिकारियों को तुरंत सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। राजस्थान में आसमान से मौत बरसी। रविवार को राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। अकेले जयपुर के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। सीएम गहलोत ने मरने वालों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली गिरने से लोगों की मौत होने पर दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बाराबंकी की फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक लॉन में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बार बालाओं के साथ बीटीसी सदस्यों का वीडियो हुआ वायरल। बिजनौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वीडियो हुआ वायरल। कई राउंड तमंचे से की गई हवाई फायरिंग, थाना चांदपुर के मिर्जापुर का मामला। एटा में वैक्सीनेशन लगवाने गए युवक ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। युवक का कहना है कि वैक्सीनेशन के नाम पर उसकी नसबंदी कर दी गई। परिजनों ने आशा वर्कर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारकर दबोचा, दूसरा भागने में कामयाब। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में महिला से लूटपाट कर फरार हो गए थे बदमाश। गोंडा के कलहंसपुरवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि दबंगों ने मेरे पति की पिटाई के बाद उसकी जीभ भी काट डाली। बस्ती गौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 साल की किशोरी का घर में फंदे से लटकता शव मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें किशोरी ने किसी मुकेश नाम के युवक को मौत का जिम्मेदार बताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर पुलिस ने एक महिला की हत्या में खुलासा किया है। बिहड़ों की पूर्व सुंदरी सीमा यादव ने 50,000 की सुपारी लेकर एक महिला की हत्या करा दी। इस महिला की बॉडी बिठूर इलाके में बरामद हुई। पुलिस ने दस्यु सुंदरी समेत 6 हत्यारों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद मसूरी थाना क्षेत्र के डासना IMS कॉलेज के पास 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ के व्यापारियों ने 12,000 मांगने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीलीभीत में दारोगा ने मारी खौलते दूध के बर्तन पर लात, युवक झुलसा। युवक पर भारी पड़ी दारोगा की दबंगई। दारोगा की दबंगई से गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया सड़क पर जाम। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी बल के साथ पहुंची पुलिस। आजमगढ़ में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार पुलिया के समीप बाग में 25 साल अज्ञात युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अयोध्या में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पवन यादव पर जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई कर संपत्ति को कुर्क कराया गया। आरोपी पवन यादव फरार चल रहा है। आरोपी की चल संपत्ति के तौर पर 18 लाख की कीमत का डंपर कुर्क किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट से शिष्टाचार भेंट की। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। हरिद्वार शहर की सबसे बड़ी डकैती का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस का दावा है कि अभी मोरा तारा ज्वेलर्स से लूटा गया सारा माल बरामद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सामान बरामद किया गया।
रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी ने कार्यकर्ताओं से टेलीमेडिसिन सेवा को लेकर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर टेलीमेडिसिन सेवा पर बातचीत की और कहा कि उनकी संस्था पहाड़ में प्रत्येक जनमानस तक ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाएं देने का कार्य करने जा रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, शिक्षा विभाग उद्योग बन गया था। शिक्षकों के तबादले के नाम पर लूट मची थी। अब हमने पारदर्शिता अपनाते हुए इस पर लगाम लगाई। उत्तराखंड के नैनीताल में आज स्टेट बॉक्सिंग टीम का चयन हुआ। जूनियर और युवा वर्ग ग्रुप में प्रदेश भर से आए सैकड़ों बॉक्सरों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। चयनित बॉक्सर पहले हरियाणा और फिर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ऋषिकेश में गंगा में नहाने गए 5 युवक नहाते वक्त डूबे। 2 सगे भाइयों सहित 3 की मौत, 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 5 लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पीलीभीत में 3 बाइक सवार लोगों पर बाघ ने किया हमला। 2 युवकों की मौके पर मौत, तीसरे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले दियोरिया मार्ग पर हुआ हादसा। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। पौड़ी में चौबट्टाखाल क्षेत्र के ग्रामीण गुलदार की दहशत से परेशान हैं। खौफजदा ग्रामीणों ने डीएम के जरिए शासन को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों ने कहा, या तो गुलदार को पिंजरे में कैद किया जाए या फिर उन्हें दूसरे क्षेत्र में विस्थापित किया जाए। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की सूचना पर कानपुर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर चलाया चेकिंग अभियान। लखनऊ में आतंकवादियों के मिलने से हरदोई पुलिस के साथ रेल प्रशासन भी अलर्ट। स्टेशन में आने वाली सभी ट्रेनों को आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने चेक किया। यात्रियों के बैग की तलाशी भी ली। लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने पर अयोध्या में अलर्ट जारी। अयोध्या की सुरक्षा कड़ी की गई। प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान शुरू। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बल सतर्क। राम जन्मभूमि परिसर में भी अलर्ट जारी। रेड जोन की सुरक्षा कड़ी की गई। लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई के बाद सतर्कता। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एसएसबी ने गौरी फंटा बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई। पुलिस को भी अलर्ट किया गया। बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के पास हाथी का शव मिलने से हड़कंप। रेंज कर्मियों को गश्त के दौरान सड़ा गला हाथी का शव मिला। वन विभाग की लापरवाही आई सामने। महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के कांद गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ एक मकान में घुस गया। आनन फानन में ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना संकट के कारण इस बार भी श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। सिर्फ मंदिर परिसर से जुड़े लोग और कुछ अन्य लोग शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह आरती की और काफी देर तक पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में हाथी को खाना भी खिलाया। इस दौरान हाथी ने अपनी सूंड से अमित शाह का सिर छुआ। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा। मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। देश में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 28 पैसे महंगा। अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 23 पैसे, वहीं डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 269 अंकों की तेजी के साथ 52,656 के स्तर पर खुला। निफ्टी की शुरुआत 83 अंकों पर 15,773 के लेवल पर हुई। 1,672 शेयरों में तेजी, 304 शेयरों में गिरावट, 88 शेयरों में कोई बदलाव नहीं।
यूएफा यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटकनी देकर इटली बना चैंपियन। 120 मिनट तक चला ये रोमांचक मुकाबला पहले 1-1 की बराबरी पर रहा। साल 1968 के बाद यूरो कप में इटली की ये पहली खिताबी जीत है। 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का अपना पहला यूरो कप खिताब जीतने का सपना टूट गया। लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 34 साल के जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी कर ली। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 34 साल के जोकोविच ने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी कर ली। नोवाक ने विंबलडन 2021 के फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराया। 3 घंटे 23 मिनट तक चले फाइनल में इटली के बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से मात दी। ये उनका विंबलडन में लगातार तीसरा खिताब है।